नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बीए के बाद क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि बीए के बाद आप कौन सा गवर्नमेंट एग्जाम दे करके आप कौन सी पोस्ट पर सेलेक्ट हो सकते हैं, मतलब कि आप क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले एग्जाम की, तो वो है यूपीएससी का एग्ज़ाम। यूपीएससी सीएसई यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसमें कुछ पॉपुलर पोस्ट हैं जैसे कि आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, और आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस। तो अगर आप एक आईएएस या फिर आईपीएस या फिर आईएफएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, या फिर हम कहें कि आप डीएम या फिर एसपी या फिर आप एम्बेसडर बनना चाहते हैं, डिप्लोमेट्स बनना चाहते हैं, तो आप यूपीएससी सीएसई का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ग्रेजुएशन में अगर आपने कम से कम पासिंग मार्क्स प्राप्त किया यानी कि एटलीस्ट आपने ग्रेजुएशन पास किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एग्ज़ाम है एसएससी का एग्ज़ाम। एसएससी में सीजीएल एग्ज़ाम, इसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। ठीक है, इस एग्ज़ाम को आप बीए के बाद दे सकते हैं। देखिए, इसमें कुछ पॉपुलर पोस्ट हैं जो हम उनके नाम बता देते हैं। वैसे तो बहुत सारी पोस्ट होती हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, ठीक है, इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर पोस्ट होती हैं सीजीएल में, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं बीए करने के बाद। नेक्स्ट एग्ज़ाम है एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम। अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं दिल्ली पुलिस में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई बनना चाहते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, या फिर सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, या फिर आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, या फिर एसएसपी सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, या फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई बनना चाहते हैं सीआईएसएफ में, तो आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम आप क्लियर करके आप सब इंस्पेक्टर या फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें रेलवे एग्ज़ाम की, तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। आपने बीए कंप्लीट कर लिया है तो आप डेफिनेटली फॉर्म भर सकते हैं इसका। इसमें कुछ पॉपुलर पोस्ट हैं जैसे कि स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड एंड जो अदर पोस्ट होती है उनके लिए। ठीक है, तो आप अप्लाई करके ये जो पोस्ट हैं आप इन पर सेलेक्ट हो सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन क्लियर करके। रेलवे का जॉब है, अगर आपका ड्रीम है रेलवे में जॉब करना, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बैंक पीओ का एग्ज़ाम। अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं, आप बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं, तो आप आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक में बैंक पीओ बनना चाहते हैं, आप देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, आप प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ बनते हैं और प्रमोशन के थ्रू आप बैंक मैनेजर बन जाते हैं। अगर आप गवर्नमेंट या फिर हम कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में पीओ बनना चाहते हैं, तो आप इस एग्ज़ामिनेशन को दे सकते हैं। देखिए, इस एग्ज़ामिनेशन के द्वारा आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई को छोड़ करके आप लगभग हर किसी बैंक में पीओ बन सकते हैं। सरकारी यानी कि गवर्नमेंट की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में पीओ बनना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से एग्ज़ाम कराया जाता है। ठीक है, तो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ बनना चाहते हैं, तो आप एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आप जो अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, अगर आप उनमें बनना चाहते हैं, तो आप आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम दे करके बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें क्लर्क की, अगर आप बैंक में क्लर्क का जॉब करना चाहते हैं, तो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में क्लर्क बनना चाहते हैं, तो आप एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आप जो अदर पब्लिक सेक्टर बैंक हैं यानी कि गवर्नमेंट बैंक हैं, अगर आप उनमें बनना चाहते हैं, तो आप आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम दे करके क्लर्क बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर की, तो यूपीएससी सीडीएस का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं बीए करने के बाद। देखिए, अगर आपने बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट कर लिया है, तो आप आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप आर्मी में जा सकते हैं बीए करने के बाद, किससे, सीडीएस एग्ज़ाम के थ्रू। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं, तो आप आईएमए ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप एक मेल या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आप ओटीए ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, जो ओटीए का एग्ज़ाम है, इसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बट आईएमए के लिए ओनली मेल कैंडिडेट्स यानी कि जो पुरुष उम्मीदवार हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने 12th यानी कि इंटरमीडिएट की परीक्षा आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी पीसीएम से पास की है और आपने उसके बाद बीए किया है, तो आप सीडीएस एग्ज़ाम दे करके आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। इसके अलावा आप स्टेट लेवल पर जो
पीसीएस का एग्ज़ाम होता है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल लेवल पर क्या होता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, उसी तरीके से स्टेट लेवल पर स्टेट पीएससी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएस का एग्ज़ाम कराया जाता है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी पोस्ट, कुछ पॉपुलर पोस्ट हैं जिनके नाम हम आपको बताते हैं, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसके अलावा वीडियो, और इसके अलावा और भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं बीए करने के बाद। ठीक है, तो अगर आप एक पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप स्टेट लेवल पर जो स्टेट पीएससी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसको आप दे सकते हैं। ठीक है, या फिर आप टीएसपी बनना चाहते हैं तब भी आप इस एग्ज़ामिनेशन को दे सकते हैं, वीडियो भी आप बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई बनना चाहते हैं तो आप स्टेट लेवल पर जो पुलिस एसआई का एग्ज़ाम होता है आप उसको दे सकते हैं। जैसे कि यूपी पुलिस एसआई का एग्ज़ाम ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, आप इस एग्ज़ामिनेशन को दे करके सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई बन सकते हैं, दरोगा आप बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप बीए करने के बाद यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट करने के बाद आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप ग्रेड बी ऑफिसर बन सकते हैं आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, इस एग्ज़ाम को देने के लिए ग्रेजुएशन आपने बीए से किया है, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स से किया है, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको परसेंटेज का ध्यान रखना होगा, स्पेशली इस एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके लिए परसेंटेज कितना चाहिए, अगर आप एक जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके 60% यानी कि 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं ग्रेजुएशन में बीए में। ठीक है, अगर आप एक एससी या फिर एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके 50% यानी कि 50% होने ज़रूरी हैं ग्रेजुएशन में, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और जो अदर एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए लगभग ग्रेजुएशन में पासिंग मार्क्स हैं, मतलब लगभग हर एक सब्जेक्ट में आप पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर परसेंटेज का कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सवाल आता है इनके लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और अदर चीज़ें क्या होती हैं। तो देखिए इसके रिगार्डिंग आपको यूट्यूब पर, गूगल पर बहुत सारे वीडियोस एंड आर्टिकल्स मिल जाएंगी। आप जिस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप गूगल पर या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए और उससे रिलेटेड जो जानकारी है आप ले लीजिए, और उसका फॉर्म कब आएगा उसकी जानकारी भी आपको यूट्यूब या फिर गूगल पर मिल जाएगी। आप देख करके जब फॉर्म आए आप अप्लाई करके तैयारी करके वो एग्ज़ामिनेशन दे करके आप उस एग्ज़ामिनेशन के थ्रू जो पोस्ट है आप उन पर सेलेक्ट हो सकते हैं। राइट इन्फो क्लब प्रदीप मौर्य यानी कि हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छी तरीके से मेहनत करें, डेफिनेटली आप अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। हमारा यह प्रयास, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए राइट इन्फो क्लब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जैसे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए।